सद्गुरुदेव की कृपा से हम सभी नवरात्रा का उत्सव मना रहे हैं। मतलब भाव ही तो उत्सव है ना, रोज भाव मिल रहा है। आज का ये नवरात्रा का दिन है छठा। छठा बिखेर रहा है हमारे जीवन में। जैसे सूरज अपनी किरणों को धरती पर भेजता है, उसे हम सब की कितनी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और सबके लिए वो कल्याणकारी होती है। फूल खिल जाते हैं, पशु पक्षी सब अपने अपने उठकर घूमने के लिए निकलते हैं, वो उड़ने के लिए निकलते हैं। हम कहते हैं किरणें आ गई उठो। उसी प्रकार हम सत्संग के माध्यम से भक्ति के प्रेम के बंधन में बंधने के लिए और कर्म के बंधन से छुटकारा पाने के लिए सत्संग को माध्यम बना रहे हैं हमारे सद्गुरुदेव। ये विशेष है सत्संग, विशेषता है सत्संग की। प्रकाश फैलता है प्राणी के जीवन में। जब प्यार का, भक्ति के प्रेम का बंधन सद्गुरु बांध लेते हैं। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो मिथ्या भावना से किया गया हो और किसी को भी निर्बल बनाए। हमें वही कर्म करना चाहिए जिससे सब में सबलता का भाव आए और सबल रहकर सबल बनाने के लिए प्रत्येक कार्य करते हुए माँ के भाव का, विचारों का आदान प्रदान करके विचारों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। हमें तो हमारे संत भाव योगी सद्गुरुदेव, इनके भावों का प्रत्येक प्राणी में जागरण करना है, जिससे उन्हें अभाव से मुक्ति मिले, विकारों से मुक्ति मिले। भाव योगी संत ने भाव दिया, तभी तो इनकी कृपा से भाव व्यक्त किया जा रहा है। ऋण से उऋण होने का प्रयास किया जा रहा है। हमें जो मिलता है उन्हें हम बांटे तो ही ऋण से उऋण हो सकते हैं। जैसे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों को हम श्रवण नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे तो ऋषि मुनियों के ऋण से हम ऋण कैसे हो पाएंगे। हम यहाँ पे आके ही तो ये इतना ऊंचा ज्ञान ले पाते हैं, नहीं तो हम तो ऋण क्या जानते थे, कुछ ही और ही कुछ जानते थे। पैसों का ऋण के नीचे दबा जा रहा है और रुग्ण होते जा रहे थे। कब हम प्राणी इष्ट की कृपा से इष्ट के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे। ये तो भावयोगी संत इष्ट देव की कृपा पर ही आधारित है, क्योंकि संत ने तो सत्संग में बुला लिया। अब कृपा पर आधारित है। कृपा चाहता कौन है? सत्संग में आकर हम भावयोगी संत की कृपा और सत्य पथ का मार्ग पाने की भावना जब अंदर में हमारे आने लगती है
कि मुझे तेरी कृपा चाहिए और मैं सदा सत्य के पथ पर चलूं, तब हम क्या मांगेंगे संत से? हम मांगेंगे भक्ति का दान। तब हमें प्रकाश से ज्ञान होगा। देखो प्रकाश क्या है? आप प्रकाश को अंधेरा क्या है? अंधेरे को भगाना चाहोगे तो अंधेरा नहीं भागेगा, लेकिन अंधेरे को भगाने के लिए आपको प्रकाश करना होगा। जैसे एक सास अपनी बहू को कहती है कि बहू, अंधेरा आए उसे पहले प्रकाश कर देना। अब बहू को समझी नहीं क्या प्रकाश कर देना, दीपक जला देना या बिजली जला देना, मोमबत्ती जला देना। वो सोची अंधेरा आ गया, अब क्या करूं। उसने बाल्टियां रख दी और सोची अंधेरा इसमें भर के और कुएं में डाल दिया। 1 घंटा हो गई, 1.5 घंटा हो गई। सास आती है, कहती है बहू इतना अंधेरा क्यों कर रखा? बोले मैं तो बाल्टी भर भर कुएं में डाल के आ रही हूँ, पर अंधेरा जा ही नहीं रहा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम बाहर में तो प्रकाश फैला लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर कुएं में अंधेरा पड़ा है। ये कूप ही तो अंधकार, जब तक प्रकाश नहीं है। तो अहंकार क्या है? वो अंधेरा है। जब ज्ञान हो जाता है तो प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश फैल जाता है ज्ञान का, तो फिर अहंकार होगा ही नहीं, करेंगे ही नहीं। सत्संग में आते हैं तो ये अज्ञानता की निशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि सत्संग वो शान है जिस पर चढ़ गया तो उसके अंदर तेज धार होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो धार में बह जाता है, भाव की धार में, प्यार की धार में। तो फिर चमक आती है। जैसी चक्कू भूंडा है तो उसको हम पत्थर पे घिसते हैं किस चीज पे, और उस नुकीला हो जाता है, वो धार हो जाती है, फिर वो किसी को भी काट सकता है। हमें क्या कि हमारे कर्म ही काटने नहीं आ रहे हैं, हमें लोगों की बात काटनी आ रही है, लोगों का व्यवहार काटना आ रहा है। हम ऊपर ऊपर का देखना सीख रहे हैं खाली। लेकिन संत क्या करते हैं? संत हमें प्यार के बंधन में, भक्ति के, प्रेम के बंधन में बांधते हैं और हमें उस रास्ते पर चलाते हैं जिस रास्ते पर चलकर हमारा कल्याण हो। संत का रास्ता कल्याण का है। कब हम उस मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे? वो तो ईश्वर, इष्ट के ऊपर ही आधारित है। संत प्राणी के अंदर में जितनी भी विषमता है उन सबको समाप्त कर देता है और अंदर में समता का भाव उद्वेलित कर देता है। लेकिन संत के इस भाव को यदि प्राणी है नजरअंदाज कर देगा, यानी ओझल कर देगा भावना से, तो फिर संत के हाथ में कल्याण करना नहीं है। फिर संत उसको उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं। और यदि समय अनुसार उसकी समझ खुल गई तो वो पश्चाताप करके अपने जीवन को, भाग्य को खुश नसीब बना सकता है। खैर नसीब बनाने वाला तो मिल गया, लेकिन खुश नसीब प्राणी खुद बना सकता है। समझ नहीं है तो वो संत के प्यार का अपमान करता जाएगा, लेकिन जैसे ही समझ खुल जाएगी तो संत के प्यार का अपमान नहीं करेगा और संत की वाणी को शिरोधार्य करके जीवन में आगे बढ़ेगा। क्योंकि संत कभी भी झूठी परंपरा में प्राणी को नहीं फंसाता है। संत तो हमारे वर्तमान को सुधारकर हमारा स्वयं का व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, निखार लाना चाहता है, सौंदर्य में व्यक्तित्व को सौंदर्य रूप देना चाहता है। तब हम जाके संत के प्रेम को समझ पाएंगे, प्रेम का बल हमें मिल पाएगा। जैसे जल में वो बल होता है जो बिजली उत्पन्न कर देता है, पर
संत के बच्चे में प्यार का वो बल होता है कि वो हर एक सत्संगियों का जीवन प्रकाशमय कर देता है और सबको साथ में लेकर चलता है, एकता के सूत्र में बांध कर चलता है। फिर उसको एकांत में रहने की भावना अच्छी नहीं लगती है, प्यार का बल मिल जाता है तो। और वो हर एक कार्य को होता हुआ देखता है तो खुद कर्ता नहीं बनता है, वो संत को कर्ता मानता है कि मेरे संत ने, मेरे भगवान ने ये कार्य पूर्ण किया है। और अपनी भावना में देखता है संत ने शुद्ध भावना, हमारे गुरुदेव शुद्ध भावना अपने बच्चे के, अपने भक्ति के अंदर भर देते हैं, शुद्ध भाव, भावना में शुद्ध भाव भर देते हैं। तब वो जाकर के हर एक प्राणी की सूरत को संत की सूरत मान के चलता है। तभी भक्त है वो किसी को भी अपना चरण स्पर्श नहीं करवाता है, पैर नहीं छुआता है, पैर नहीं दबाता है, चाहे बहू भी हो चाहे बेटी भी हो। क्यों? क्योंकि वो सब में अपने भगवान की सूरत देखता है। और लोग कहते हैं घमंडी है, पैर कौन छुआ है, घमंडी है, पैर कौन छुआ, नहीं, वो सब में ईश्वर का रूप देखता है, वो कैसे पैर छुआ सकता है। और ये मेरा तो यही भाव है। देखो, मैं तो बहू भी पैर छूती है तो दिल से लगा लेती हूँ कि ना ना, अपन तो बराबर है सब, बच्चा हो चाहे कोई हो। आशीर्वाद पैर छूने से नहीं मिलता है, आशीर्वाद अच्छे कर्म करने से मिलता है, अच्छी भावना से मिलता है। मिथ्या भावना से कर्म कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण तो पहचान रहे हैं। आप चापलूसी की बात बोल रहे हो, प्रदर्शनी का कार्य कर रहे हो, को संत पहचान लेते हैं और फिर आप चाहते हो मेरे को आशीर्वाद मिले, आप मेरे को बड़ाई मिले। क्या होगा, बड़ाई कर देंगे लोग तो आपकी, संत बड़ाई करे। माँ कहे बच्चा मेरे लिए तो तू बहुत अच्छा है, ताई चाची कहे मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो ताई चाची कौन सा क्या, अब क्या बताएं। तो ये माया है, ये संसार है तो। माँ डांट के भी दिल से लगा लेगी, फटकार के भी दिल से लगा लेगी, रोक कर भी, और कहेगी बाप रे पाप हो गया, बच्चे को मार दिया, और उसके लिए अनेक चीज बनाएगी, खुद भूखी रह जाएगी। और ताई चाची होगी तो एक और देगा खींच का, एक और देगा खींच का, बिगड़ के लाट हो रहे। तो बताओ। और माँ को देखे ले 5 स्टार खा ले, ले भाई बहुत बार मैं तो इतना लाड करूं, बहुत ही तेरा छोरो तो करे, छोरी तो करे। लो, हम सब जानते ही हैं ये बाहर का प्यार तो, लेकिन संत का प्यार जिस दिन जानेंगे ना, उस दिन सारे बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कर्मों के, निरर्थक कर्मों से। फिर हम संत से कहेंगे संत, ना तो निरर्थक बोलूं, ना निरर्थक सुनूं, ना निरर्थक देखूं, ना निरर्थक खान पान करूं, ना निरर्थक कोई क्रिया करूं, ना निरर्थक लोगों का संग करूं। निरर्थक सब खत्म हो जाए, क्योंकि निरर्थक ही प्राणी को थका देता है। किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के प्रति दुर्भावना मत लाओ। किसी को देख के आती भी है तो वो रास्ता चेंज करो कि इसके कारण मेरी भावना खराब हो रही है, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो उससे नजरअंदाज करो उसको। नहीं तो अच्छे के साथ बुरा, बुरे के साथ अच्छा, ऐसा ही चलता रहेगा हमारा। हम कभी भी दूध और दही को साथ में नहीं लेते हैं, बताओ आप। तो वो हर कार्य पूर्ण होते हुए देखता है, लेकिन फिर वो कृपा चाहता है, भक्ति की वो मांग करता है। अभी तो हम मांग कुछ और ही कर रहे हैं, भक्ति की तो मांग कर ही नहीं रहे संत से, और जीवन में आनंद आता है फिर। और जैसे ही हम संत के चरणों में आकर बैठते हैं, संत तो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। संत की कृपा से जब शुद्ध भाव बन जाएगा ना भावना में, तो हम हमारी भावना में संत की उपस्थिति अनुभव करेंगे हर कार्य में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर घटना में, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर बोलेंगे नहीं, अनुभूति होगी हमें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बीमार भी हो रहे हैं तो कोई अच्छे के लिए, शिक्षा देने के लिए
हम बीमार हो रहे हैं, अपनी गलती से हो रहे हैं। हम तो अपनी गलती नहीं मानते ना, दूसरों की गलती मानते हैं हर चीज में। आप बदल जाओगे ना तो आपको सब बदला बदला लगेगा, पर हम क्या करते हैं, हम नहीं बदलेंगे, हम दूसरों को बदलेंगे तो कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदल पाएगा। आपकी दृष्टि बदलनी, आप तो संसार को बदलना चाह रहे हो। संसार तो अच्छा ही है, हम नहीं बदले हैं कि ये तो वैसा का वैसा ही है। तो सत्संग के माध्यम से हमें बदलना नहीं आया तो हमने अभी सदगुरु के इष्ट के मार्ग पर चलना सीखा ही नहीं, उसके मार्ग का अनुसरण किया ही नहीं, उसके बताए हुए रास्ते पर हम चल ही नहीं रहे। जिस दिन उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे उस दिन शकुनी जैसे की बातों में नहीं आएंगे, मंथरा जैसे की बातों में नहीं आएंगे। बताओ आप, जब शरीर बेढंगा हो जाता है तो बुरा लगता है, हम कहते हैं नाना बुरी लगू। तो ऐसे ही जब हमारा मन बेढंगा हो जाएगा तो क्या भगवान को बुरा नहीं लगेगा? और मन तो छुप गया, मन तो किसी को दिखता नहीं है। चाहने से क्या होता है बताओ? नवरात्रा में तो देवीय गुण प्रकट होने चाहिए हमारे अंदर। और देवीय गुण क्या? श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, दया, प्यार, शांति, ये चीजें हैं। एक मत, एक निष्ठ, एक चित्त, ये भाव होना चाहिए। ये देवीय गुण है। और आसुरी जो गुण है वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इनका वध हम जिस दिन कर लेंगे उस दिन हमारा ये नवरात्रा क्या हुआ? सार्थक होगा। उस दिन देवी की पूजा करनी सार्थक होगी।